Hello everyone. Today we are going to discuss about past tense, such as we have studied about present tense. In the same way we are just going to study past tense. You know very well what is the meaning of past. Past tense means second form of verb. If you find anywhere second form of the verb, then you must consider this is past tense. अगर कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाती है तो समझ लेना पास्ट टेंस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की हो चाहे मेन वर्ब की हो. सेकंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस एंड फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट टेंस. ये हमने पहले पढ़ लिया, समझ लिया. पास्ट इंडेफिनेट. पास्ट इंडेफिनेट का मतलब पास्ट हैबिट. पास्ट हैबिट पुरानी आदत, यानी जो कार्य पास्ट में होता था वो पास्ट हैबिट है. प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बात की थी हैबिचुअल एक्शन की. प्रेजेंट में जो हैबिट में है रोज होता है, इसमें हैबिट है लेकिन वो पास्ट की है, पास्ट हैबिट. पास्ट इंडेफिनेट मीन्स पास्ट हैबिट, पुरानी आदत. जैसे जब मैं छोटा था तो बहुत तेज दौड़ता था. मैं गांव में रहता था, मैं नदी में तैरता था. ये पास्ट की बात हो रही है. मैं स्कूल पैदल जाता था, मैं स्कूल पैदल गया. पास्ट की बातें. पास्ट इंडेफिनेट मीन्स पास्ट हैबिट, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. पास्ट में हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया हो और पास्ट में मतलब पास्ट हैबिट. पास्ट इंडेफिनेट मीन्स पास्ट हैबिट. अब इसमें क्या आता है, वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस. पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती. क्लियर? बट मेन वर्ब सेकंड फॉर्म इज यूज्ड, लेकिन मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है. पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती. मीन्स we need not any helping verb in past indefinite simple sentence, but we just have to require second form of the main verb. Clear? But if we find the sentence in negative, interrogative or interrogative negative, then it is essential to apply helping verb, and the helping verb will be did, and then we just have to use first form of the main verb. अगर वाक्य नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो फिर सहायक क्रिया लगेगी, और सहायक क्रिया लगेगी डिड, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. यानी पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब की, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया की सेकंड फॉर्म अप्लाई हो जाती है, इसलिए. आई बात समझ?
अब सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है ये वही फार्मूला है जो मैंने पहले बता दिया, एक ही फार्मूला है। फिर सीख सकते हैं अपन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही फार्मूला है। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य, यही की फार्मूला है, मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा दूसरा फार्मूला है ही नहीं। आप जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने कहानी लिखी, या इस वाक्य को ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंने कहानी लिखी थी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं कहानी लिखता था। कोई भी तरीके से बोलो, ये पास्ट का वाक्य है। हिंदी में बोलने के कई पैटर्न है। मैंने कहानी लिखी, मैंने कहानी लिखी थी, या मैं कहानी लिखता था। पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है, सही क्रिया लगेगी नहीं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने। अब मैंने बोलो या मैं बोलो, एक ही बात है, आई। सहायक क्रिया लगती नहीं है, मत लगाओ। मेन वर्ब लगेगी, सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, आई रॉट ए स्टोरी। स्टोरी, लेटर, वाट एवर जो भी है, आई रॉट ए स्टोरी। अब स्टोरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ। एक ही वर्ड जानते हैं, स्टोरी। दूसरा वर्ड, स्टोरी को हम बोलते हैं सागा, लीजेंड। आई बात समझ। नेगेटिव में, आई डिड नॉट राइट ए स्टोरी। इंट्रोगेटिव में, डिड आई राइट ए स्टोरी और डिड आई नॉट राइट ए स्टोरी। इस तरीके से नेगेटिव में नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। डिड आई नॉट राइट ए लेटर। आई बात समझ। मैंने एक कविता लिखी थी, आई कंपोज द पोइम। आई डिड नॉट कंपोज ए पोइम, डिड आई कंपोज ए पोइम, डिड आई नॉट कंपोज ए पोइम। आई बात समझ। जैसे मैंने एक मैंने एक कहानी सुनी, लिखी थी तो सुनी भी थी। सुनी, सुनी थी, सुनता था, एक ही बात है। आई लिसन्ड, आई लिसन्ड अ स्टोरी। आई बात समझ। नेगेटिव में डिड नॉट लिसन, इंट्रोगेटिव में डिड आई लिसन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड आई नॉट लिसन। बहुत सिंपल है। फिर जैसे हमने एक सेंटेंस और बताया, हमने कच्चे फल तोड़े थे। हम कच्चे फल तोड़ते थे, हमने कच्चे फल तोड़े। वी प्लग्ड रॉ फ्रूट्स। अब देखो, तोड़ना, अब तोड़ने के लिए हम यह ब्रेक नहीं लिख सकते। ब्रेक का प्रयोग पत्थर तोड़ने के लिए, ईंट तोड़ने के लिए, खिड़की तोड़ने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। फल तोड़ना, फूल तोड़ना, मिर्ची तोड़ना, भिंडी तोड़ना, इसके लिए प्लक शब्द यूज़ किया जाता है। सेकंड फॉर्म आती है प्लक्ड, थर्ड फॉर्म भी प्लक्ड। प्लक
plugged. We plucked raw fruits. We did not pluck raw fruits. Did we pluck raw fruits or did we not pluck raw fruits? आई बात समझ में? इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं बहुत आसान। जैसे बच्चों ने खिड़की खोली या खोली थी। बच्चों ने खिड़की खोली। द चिल्ड्रेन ओपन द विंडो। अब ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपनड होती है, तो ओपनड लिखेंगे हम। आई बात समझ? नेगेटिव में डिड नॉट ओपन कर देंगे। डिड द चिल्ड्रेन ओपन विंडो, डिड द चिल्ड्रेन नॉट ओपन विंडो। नेगेटिव इंटरोगेटिव में वापस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम और सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे साधु ने मंत्र बोला। साधु ने मंत्र बोला, साधु ने मंत्र बोला था। अब साधु को क्या बोलते हैं? साधु को एक तो हम बोलते हैं सैग, सेंट, मॉन्क, हर्मिट, मॉब भी बोलते हैं। सैग, सेंट, मॉन्क, हर्मिट और मॉब। साधु, साधु ने मंत्र बोला। सब्जेक्ट साधु। अब साधु को साधु लिखना गलत है। अगर ऐसा लिख दिया तो तुमने खाली SADHU लिखा है, ऐसे अंग्रेजी नहीं चलती है। यहाँ हम लिखेंगे सेंट। सेंट हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, मेन वर्ब लगेगी चेंट, चेंटेड। ए हेमन। सेंट नेगेटिव में डिड नॉट, चेंट, हेमन। नेगेटिव में नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव में डिड पहले लिख देंगे। डिड द सैग चेंट हेमन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड द सेंट, डिड द मॉन्क, सिनोनिम यूज कर सकते हैं, नॉट चेंट हेमन। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। देयर आर काउंटलेस सेंटेंसेस विच वी कैन मेक। देयर मस्ट बी क्रिएटिविटी। सृजन होना चाहिए, खुद में व्यूज डेवलप होने चाहिए, धड़ाधड़ वाक्य बन सकते। और वाक्य लिख सकते हैं। जैसे जैसे सीता ने अपने जन्मदिन पर गरीबों को कंबल बांटे थे। सीता ने अपने जन्मदिन पर गरीबों को कंबल बांटे थे।
कितना है बड़ा वाक्य लिख दो। सीता सब्जेक्ट, अब बांटना डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, सीता डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स ऑब्जेक्ट। अब गरीबों को, गरीब बहुत सारे हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज करेंगे अमंग, अमंग द पुअर पीपल। अब एक्स्ट्रा चीज आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीज। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है, अदर्स में आती है। अमंग द पुअर पीपल कब? अपने जन्मदिन पर, ऑन हर बर्थडे। कितना ही लंबा वाक्य हो, सूत्र के हिसाब से चलेंगे, वाक्य कभी गलत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट शब्दों को रखो, समझ में आता चला जाएगा। सीता डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर पीपल ऑन हर बर्थडे। अब नेगेटिव में वही आ जाएगा, सीता, अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ब्लैंकेट्स आगे ऐसे कैसे है। इंटरोगेटिव में वही, डिड सीता डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स ऑन हर बर्थडे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड सीता नॉट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स ऑन हर बर्थडे। इस तरीके से कितने ही सेंटेंस हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? और देख लेते हैं हम एक दो सेंटेंस। जैसे जैसे व्यापारी, व्यापारी ने सस्ती वस्तु देने का वादा किया था या किया करता था। व्यापारी सस्ती वस्तु देने का वादा करता था, व्यापारी ने सस्ती वस्तु दी, व्यापारी सस्ती वस्तु देता था। कैसे भी बोल दो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट हैबिट। सब्जेक्ट द ट्रेडर, द ट्रेडर, द मर्चेंट। अब इस वाक्य में क्या है, दो दो मेन वर्ब आ गए, एक तो वादा करना और एक देना, दो वर्ब है ये, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस बनने वाला है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? When we find double main verb in a single sentence, then it becomes compound sentence, and we just have to use fifth form of the main verb, which is used second time in this sentence. जब मुख्य क्रिया की दो, जब वाक्य में दो मुख्य क्रिया आ जाती है तो दूसरी मुख्य क्रिया की पांचवी फॉर्म लगती है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। द ट्रेडर प्रॉमिस्ड, ये पहली वर्ब है, वादा किया, देने का, वादा करेगा तभी तो देगा। द ट्रेडर प्रॉमिस्ड सेकंड फॉर्म आ गई। अब दूसरी वर्ब देना, तो ये पांचवी फॉर्म लगेगी, टू गिव। द ट्रेडर प्रॉमिस टू गिव। अब सस्ती वस्तु, चीप वस्तु, थिंग्स बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, गुड्स बोल दो, एक ही बात है। द ट्रेडर प्रॉमिस टू गिव चीप थिंग्स।
आगे और बढ़ा दूँ ग्राहकों को, और लिख दूंगा इसमें टू द कंज्यूमर्स। जैसे जैसे वाक्य में एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे लंबा होता चला जाएगा, अच्छा लगेगा। अब जैसे ये चीप क्या है, क्या है चीप? चीप का मतलब सस्ता होता है, लेकिन चीप क्या है? एडजेक्टिव है ये नाउन है। थिंग्स, चीजें तो देता है लेकिन कैसी? सस्ती। इस तरीके से नेगेटिव में वही डिड नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में डिड पहले लगा देंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से जैसे मैं बोलूं शत्रु ने गांव पर हमला किया था, करता था, एक ही बात। द एनिमी, एनिमी का मतलब फो, मीन्स हॉस्टाइल, मीन्स राइवल। सिनोनिम लिख दिए मैंने, एनिमी बोल दो, फो बोल दो, हॉस्टाइल बोल दो, राइवल बोल दो, एक ही बात। द एनिमी अटैक्ड, अटैक्ड एट द विलेज। अब पास्ट इंडेफिनेट में एक सबसे फायदे की बात यह है कि इसमें एक ही सहायक क्रिया आती है, डिड। कौन सी आती है? एक ही सहायक क्रिया है, डिड। तो अब चाहे हमारे पास एक ही सहायक क्रिया आ रही है, इसमें कौन सी आ रही है? डिड। अब चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड। पर्सन देखने का चक्कर नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब दे के डिड, तो चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, व्हाटएवर, सबके साथ डिड ही लगाना। आई बात समझ में? इस तरह से पास्ट इंडेफिनेट बहुत ही आसान है। पास्ट इंडेफिनेट बहुत आसान है। द एनिमी अटैक्ड एट द विलेज, शत्रु ने गांव पर हमला किया। गांव वालों ने शत्रु का विरोध किया। द विलेजर्स अपोज्ड द एनिमी, गांव वालों ने शत्रु पर तीर छोड़े। द विलेजर्स शॉट एरोज एट द एनिमी, गांव की महिलाओं ने शत्रु पर पत्थर फेंके। द women of the village threw stones at the enemy, शत्रु रोने लगा। The enemy began to cry, शत्रु का भोजन खत्म हो चुका था। The food of the enemy had exhausted, had lost, had finished, या finished हो गया था, finished। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट है। पास्ट कंटिन्यूस अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगर ग्रामर पक्की करनी है, रेगुलरली पढ़ना है, तो वीडियो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस से सब कुछ मिलता रहेगा।
इस तरह से नहीं है कि एक वाक्य समझा दिया और ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उस तरीके का नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे।